इंडियन प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग, बिग बैश लीग, अब इन सारी लीग्स के बाद एक और टी20 लीग्स के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, दुनिया में अब एक और टी20 लीग आ रही है और माना जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे महंगी टी20 लीग होगी। मतलब ये आईपीएल को ही पीछे छोड़ देगी और इसका नाम है सऊदी अरब की टी20 लीग। खबरों के मुताबिक सऊदी अरब अब फुटबॉल और फार्मूला 1 के बाद क्रिकेट में भी निवेश करना चाहता है, वो क्रिकेट में भी अपना दायरा बढ़ाना चाहता है और इसके लिए वो एक नई टी20 लीग लाने पर विचार कर रहा है। और माना जा रहा है कि पैसों के मामले में ये आईपीएल को भी पीछे पीछे छोड़ देगी और ये दुनिया की सबसे बड़ी टी20 मतलब लीग पैसों के मामले में होगी। और जाहिर सी बात है, जब पैसे आएंगे तो दुनिया का हर एक खिलाड़ी इसमें खेलना चाहेंगे। और उसमें भी सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो सऊदी अरब का क्रिकेट बोर्ड है उसने इस लीग को लॉन्च करने के लिए आईपीएल मालिकों से ही मदद मांगी है। जो फ्रेंचाइजी ऑनर है आईपीएल के, उनसे ही मदद मांगी है, उनसे ही कहा है कि आप इस लीग को स्टार्ट कीजिए। उन्होंने बीसीसीआई से ही संपर्क साधा है। जाहिर सी बात है, आईपीएल मालिकों के पास साउथ अफ्रीका टी20 लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग, फिर इंटरनेशनल टी20 और फिर आईपीएल तो चल ही रहा है। इस सब का बहुत ज़्यादा अनुभव है और इसी वजह से सऊदी अरब का जो बोर्ड है वो चाहता है कि आईपीएल के जो फ्रेंचाइजी ऑनर हैं वही इस लीग को लॉन्च करें। और एक और दिलचस्प बात यह है कि वहाँ से ऐसी भी खबरें आई कि जो सऊदी अरब की नई टी20 लीग होगी उसमें भारतीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। अब आप सोचिए कि मतलब भारतीय खिलाड़ी जो दुनिया की किसी भी टी20 लीग में नहीं खेलते हैं वो जाकर सऊदी अरब की टी20 लीग में खेलेंगे। वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा हुआ तो भारत और पाकिस्तान के प्लेयर एक साथ एक ही टीम में खेलते हुए दिख सकते हैं। सपोज कीजिए बाबर आजम और विराट कोहली ओपन करते हुए दिखें, जसप्रीत बुमराह और शाहिन शाह अफरीदी एक ही टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए दिखे, तो माहौल कैसा रहेगा? फैंस के लिए तो काफ़ी शानदार रहेगा और बहुत अच्छी उन्हें काफ़ी सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के एक सोर्स ने कहा है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। भारतीय खिलाड़ी दुनिया की किसी और लीग में नहीं खेलेंगे। मतलब वहां से जो खबरें आ रही थी कि भारतीय खिलाड़ी सऊदी अरब की टी20 लीग में हिस्सा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय खिलाड़ी सिर्फ आईपीएल में हिस्सा लेंगे। वैसे भी देखा जाए तो भारतीय प्लेयर्स के पास उतना टाइम नहीं होता है। उनके पास 2 महीने का अपना आईपीएल खुद ही होता है। इसके बाद सीरीज हर एक महीने लगभग सीरीज रहती है, तो खिलाड़ियों के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि किसी और लीग में जाकर वो खेलें। हाँ, जो रिटायर्ड प्लेयर हैं, जो यहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं, जैसे सुरेश रैना हो गए, रॉबिन उथप्पा हो गए, जो जाकर अबू धाबी टी20 लीग या फिर इंटरनेशनल लीग टी20 में खेलते हैं, ऐसे प्लेयर भले ही खेल सकते हैं। लेकिन जो एक्टिव प्लेयर है उनका खेलना तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है। भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी जो ऐसी रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक भारतीय प्लेयर्स इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मतलब ये सऊदी अरब की टी20 लीग जो आएगी वो आईपीएल को पीछे छोड़ देगी? देखिए, भारत का जो मार्केट है क्रिकेट का बहुत बड़ा है और इसी वजह से इसमें पैसा भी है। अब सऊदी अरब सिर्फ पैसे के दम पर उसको बड़ी लीग बनाना चाहता है। जाहिर सी बात है, जहाँ पैसा मिलेगा दुनिया का कोई भी खिलाड़ी हो वहाँ पर जाएगा खेलने के लिए। और ये सही बात भी है कि भाई हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसे जो काम वो कर रहा है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। अगर सऊदी अरब ज़्यादा पैसे देगा तो वहाँ पर जाएगा खेलने के लिए। लेकिन क्या वो इतना अट्रैक्ट कर सकेगा? क्योंकि अभी वहाँ पर क्रिकेट का उतना ज़्यादा वो नहीं है चलन। दुबई में मुकाबले होते थे, कतर में मुकाबले हो रहे थे, अबू धाबी में हो रहे थे, शारजाह में यहाँ पर क्रिकेट कई सालों से होता है, लेकिन सऊदी अरब के लिए अभी ये नया है। अब जब टीमें वहाँ खेलने जाएंगी तब पता चलेगा कि भाई वहाँ के लोगों के अंदर, जैसे बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेश के लोग वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं वहाँ पर, तो उनका तो ज़रूर इंटरेस्ट रहेगा, वो तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन जब तक वहाँ के लोकल लोग उसको देखने नहीं आएंगे तब तक वो जो फ्लेवर है, एक वो जो चीज़ सफल होने के लिए ज़रूरी वो शायद ना हो, जो शायद आईपीएल के लेवल तक ना पहुँच पाए। हालांकि ये तो समय ही बताएगा, पर सऊदी अरबिया ने इस नई लीग को लाने का प्लान बना लिया है और वो आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों से संपर्क में है। अब देखना है कि कौन कौन सी जो फ्रेंचाइजी हैं इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं।